हेलो एवरीवन, दिस इज योर कृति मैम और आप देख रहे हो एक ब्यूटीफुल सा चैनल डॉक्टर। आई होप यू आर डूइंग रियली वेल। तो आपका इंतज़ार खत्म हो चुका है। एम्स बीएससी नर्सिंग एंड पैरामेडिकल कोर्स के एंट्रेंस एग्जाम के लिए रजिस्ट्रेशन फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाली हूँ क्या क्या एलिजिबिलिटी रहेगी, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे, कौन कौन बच्चे इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं और आप लोग क्या मिस्टेक करने वाले हो। अगर आप ओबीसी या फिर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपका जो कैटेगरी सर्टिफिकेट है उसकी इशू डेट क्या रहने वाली है, तो वो सब मैं इस वीडियो के अंदर कवर करने वाली हूँ। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलना। चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो को बिना टाइम वेस्ट करें। टोटल 18 एम्स हैं, आप लोगों को पता है। और एक खुशखबरी है कि आपके एम्स के जो कॉलेजेस हैं, आपकी एम्स की जो सीट्स हैं वो बढ़ चुकी है एम्स बीएससी नर्सिंग एंड पैरामेडिकल कोर्स के लिए। अब डेट क्या रहने वाली है, इन डेट के बीच में आपको अपना फॉर्म कंप्लीट कर लेना है, ठीक है। आपका फॉर्म स्टार्ट हो चुका है 25 मार्च से एंड लास्ट डेट है फॉर्म फिलिंग की 24 अप्रैल। क्या है, 24 अप्रैल। तो 24 अप्रैल तक आप अपना फॉर्म फिल कर लेना हर हालत में। और लास्ट डेट के लिए बैठे मत रहना, अभी से स्टार्ट कर दो अपना फॉर्म, ताकि अगर कोई इशू भी आता है तो एक दो दिन बाद कर लोगे। ये नहीं कि मान लो 24 तारीख को आपका लास्ट डेट है तो आप 24 तारीख को ही फिल करने बैठे हो, फिर आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। अगर मान लो बेसिक रजिस्ट्रेशन आपका नहीं हो रहा, कोई इशू आ रहा है, तो फिर आपका पूरा साल खराब हो जाएगा। इसलिए अपना रजिस्ट्रेशन फॉर्म अभी से स्टार्ट कर दो। फाइनल स्टेटस कब आएगा, आपका फॉर्म एक्सेप्ट हुआ या रिजेक्ट हुआ, इसका जो आएगा ये आएगा आपका 29 अप्रैल 2026 को, ठीक है। करेक्शन ऑफ आपने जो भी सबमिट किया है उसमें क्या क्या आप करेक्शन कर सकते हो। अगर आपका फॉर्म रिजेक्ट हुआ है तो ये आप करेक्शन कर सकते हो। याद रखना इस डेट को, 29 अप्रैल से लेकर 3 मई तक आप अपना करेक्शन कर सकते हो, ठीक है। एडमिट कार्ड कब रिलीज होगा, एडमिट कार्ड आपका रिलीज होगा 19 जून 2026। टेंटेटिव है, अब थोड़ा आगे पीछे हो सकता है, लेकिन 19 जून तक आपका एडमिट कार्ड रिलीज हो जाएगा। बीएससी नर्सिंग का एग्जाम कब है, 27 जून, 27 जून को आपका बीएससी नर्सिंग का एग्जाम है, ओके। अगर आप बीएससी नर्सिंग पोस्ट बेसिक का एग्जाम दे रहे हो तो उसका एग्जाम आपका है 30 मई 2026, ठीक है। तो बीएससी नर्सिंग ऑनर्स का अगर आप एग्जाम दे रहे हो तो वो है 27 जून को। और अगर आप पोस्ट बेसिक का एग्जाम दे रहे हो, बीएससी नर्सिंग पोस्ट बेसिक का अगर आप एग्जाम दे रहे हो तो वो एग्जाम है आपका 30 मई को, ओके। एंड पैरामेडिकल कोर्स का जो एग्जाम होगा एम्स के लिए, एम्स पैरामेडिकल एंट्रेंस एग्जाम, वो आपका होगा 4 जुलाई 2026 को। तो ये आपकी डेट रहने वाली है, याद रखना। फॉर्म फिलिंग आप लोग 24 अप्रैल से पहले कर दो। आपका जो फाइनल स्टेटस है 29 अप्रैल को आ जाएगा। करेक्शन की डेट याद रखना 29 अप्रैल से 3 मई तक ही होगा। एडमिट कार्ड आपका 19 जून को रिलीज हो जाएगा। एंड बीएससी नर्सिंग जो ऑनर्स वाले बच्चे हैं उनका एग्जाम है 27 जून को। पोस्ट बेसिक वाले जो बच्चे हैं उनका एग्जाम है 30 मई को। और जो पैरामेडिकल का एग्जाम देना चाहते हैं, एम्स पैरामेडिकल एंट्रेंस एग्जाम 2026 के लिए, तो वो एग्जाम है 4 जुलाई को, ओके। अब क्या क्या डॉक्यूमेंट्स हमें चाहिए होंगे, तो डॉक्यूमेंट्स आपको आपकी रिसेंट जो फोटो है वो आपको चाहिए होगी, पासपोर्ट फोटो। ऐसा नहीं है कि आपने अपनी 2018 2019 की फोटो अपलोड कर दी हो सकता है आपका रिजेक्ट हो जाए। तो आपको अपना पासपोर्ट फोटो, मतलब आपकी रिसेंटली जो फोटो है वो चाहिए होगी। आपके पास 10th 11th 12th की मार्कशीट चाहिए होगी। और हाँ, जब आप फॉर्म फिल करो, आपका जो नेम है, जो भी आपकी इन्फॉर्मेशन आप उधर फिल करोगे 10th की मार्कशीट के अकॉर्डिंग फिल करना। अगर आपका 10th की मार्कशीट है और आधार में डिफरेंट आपके, अगर मान लो नेम वेरी कर रहे हैं, आपके फादर्स नेम पेरेंट्स नेम अगर वेरी कर रहे हैं, तो आपका जो करेक्शन बिल्कुल सही मानी जाएगी, वो 10th के अकॉर्डिंग मानी जाएगी। इसलिए अगर आप कोई भी इन्फॉर्मेशन फिल करो तो 10th की मार्कशीट के अकॉर्डिंग करना, ओके। तो पासपोर्ट आपको फोटो चाहिए होगी, जो आपकी रिसेंट फोटो है। 10th 11th 12th की मार्कशीट होनी चाहिए आपके पास। आपके पास आपका कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए। आपके पास आपके सिग्नेचर होने चाहिए। वैलिड आईडी होनी चाहिए आपके पास, आधार कार्ड पैन कार्ड, ओके। थंब इम्प्रेशन होना चाहिए।
आपकी वैलिड मेल आईडी, आपकी ही मेल आईडी होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपने अपनी पड़ोसी की मेल आईडी दे दी, या फिर आप अगर साइबर कैफे से फॉर्म फिल करा रहे हो तो आपने उनकी मेल आईडी दे दी। नहीं, आपको अपनी ही मेल आईडी देनी है, अपने पेरेंट्स की ही मेल आईडी देनी है, क्योंकि इस पर ही आपका इन्फॉर्मेशन आएंगे कि आपका एडमिट कार्ड रिलीज हो गया। जो भी आपकी इन्फॉर्मेशन आएगी वो सारी मेल आईडी पर आएगी। और आपका मोबाइल नंबर जो कि ऑन हो, ऐसा नहीं जो मोबाइल नंबर बंद पड़ा हुआ है वो आप मोबाइल नंबर दे दो, वो मोबाइल नंबर नहीं देना। मोबाइल नंबर और मेल आईडी वही देनी है जो आपकी ऑन है, जो आपके पास अभी इस समय है, ठीक है। और अपनी खुद की देनी है, साइबर कैफे वाले या फिर किसी और की नहीं देनी, खुद की या फिर खुद के पेरेंट्स की देनी है। अब बात करते हैं कि बीएससी नर्सिंग एंड पैरामेडिकल एग्जाम, एंट्रेंस एग्जाम कौन कौन दे सकता है, ठीक है। बीएससी नर्सिंग एंड पैरामेडिकल एग्जाम के लिए कौन कौन दे सकता है और क्या क्या इसकी एलिजिबिलिटी है। बीएससी नर्सिंग के लिए आप 12th पास आउट होनी चाहिए और आपके पास 12th में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड इंग्लिश होनी चाहिए। अगर आप पैरामेडिकल का एग्जाम दे रहे हो तो आपके पास पीसीबी हो या फिर पीसीएम हो, आप पैरामेडिकल का एग्जाम दे सकते हो, ठीक है। बीएससी नर्सिंग को सिर्फ गर्ल्स दे सकती हैं, लेकिन पैरामेडिकल कोर्स को गर्ल्स एंड बॉय दोनों दे सकती हैं। बीएससी नर्सिंग की एज लिमिट क्या है? 17। आप मिनिमम 17 साल के होने चाहिए, तभी आप एलिजिबल हो बीएससी नर्सिंग एंड पैरामेडिकल एंट्रेंस एग्जाम को देने के लिए। तो आपकी मिनिमम एज 17 और मैक्सिमम आपकी 45 ईयर्स तक होनी चाहिए। कहाँ हम अप्लाई करेंगे? तो ये आपकी वेबसाइट है जहाँ पर आप अपना फॉर्म फिल करोगे, aimsexam.ac.in। इस वेबसाइट पर आपको जाकर अपना रजिस्ट्रेशन करना होगा। कितने क्वेश्चंस आते हैं बीएससी नर्सिंग एंड पैरामेडिकल्स में? तो देखो, बीएससी नर्सिंग में आपके बायोलॉजी के 30 क्वेश्चंस, फिजिक्स के 30 क्वेश्चंस, केमिस्ट्री के 30 क्वेश्चंस और 10 क्वेश्चंस आपके जीके के आते हैं। तो मतलब आपके टोटल 100 क्वेश्चंस आते हैं, 100 क्वेश्चन एंड टोटल मार्क्स भी आपका 100 मार्क्स का होता है। जबकि पैरामेडिकल एग्जाम में जीके नहीं आती, उसमें बायोलॉजी आती है जिसमें 30 क्वेश्चंस रहते हैं, केमिस्ट्री आती है जिसमें 30 क्वेश्चंस रहते हैं एंड फिजिक्स आती है जिसमें 30 क्वेश्चंस रहते हैं। मतलब टोटल 90 क्वेश्चंस आते हैं और 90 क्वेश्चंस मतलब आपके 90 मार्क्स का एग्जाम होता है पैरामेडिकल का, अगर आप देना चाहते हो एम्स का, ठीक है। नेगेटिव मार्किंग दोनों में होती है, बीएससी नर्सिंग में भी होती है और पैरामेडिकल के एग्जाम में भी होती है। अब बात करते हैं क्या क्या फीस रहेगी। तो अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हो या फिर आप अनरिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपकी जो एप्लीकेशन फीस है वो है 2000 रुपीज़। अगर आप ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हो तब भी आपकी फीस है 2000 रुपीज़। अगर आप एससी कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपकी 1600 रुपये है, ओके, 1600। अगर आप एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो भी आपकी 1600 फीस है। पीडब्ल्यूबीडी की कोई फीस नहीं है, निल, ओके। अब बात करते हैं अगर आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बिलोंग करते हो या फिर ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो इशू डेट क्या रहेगी, क्योंकि जो प्रॉस्पेक्टस उन्होंने निकाला है उसके अंदर इशू डेट भी दी हुई है, तो वही मैं बता रही हूँ। इशू डेट आपकी होनी चाहिए 1 अप्रैल 2025 से 31 मार्च ऑफ 2026 के बीच, ठीक है। ये आपकी इशू डेट होनी चाहिए। अगर आपको रिन्यू कराना है तो रिन्यूअल डेट होनी चाहिए आपकी 1 अप्रैल 2026 से 24 अप्रैल 2026। तो जिसको अगर रिन्यू कराना है तो वो इस बीच में अपना रिन्यू करा ले। एलिजिबिलिटी क्या रहने वाली है? अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपका 12th के अंदर फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड इंग्लिश में कम से कम 55% आना ही चाहिए। और अगर आप एससी और एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपका 50% आना चाहिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी प्लस इंग्लिश में, ठीक है। ये आपकी एलिजिबिलिटी रहने वाली है। तो आपको ये आपको डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे, अपने पास रख लो संभाल कर। और इशू डेट आप लोग ध्यान रख लेना, क्योंकि अगर आप लोगों ने इस बीच में इशू नहीं कराया तो आप एज आ जनरल ही माने जाओगे, ठीक है। फिर आपको कैटेगरी या फिर ईडब्ल्यूएस या फिर ओबीसी के अंदर आप नहीं माने जाओगे, फिर आप जनरल कैटेगरी के अंदर ही ट्रांसफर कर दिए जाओगे। तो इस बीच में आप अपना रिन्यू करा लेना। फॉर्म कैसे भरा जाएगा स्टेप बाय इसके बाद मेरी एक रिसेंटली वीडियो आने वाली है जो मैं इसमें आपको बताने वाली हूँ किस तरीके से आप अपना आरयूसी जनरेट करोगे। आरयूसी जनरेट करना होता है कि आपको अगर खाली एम्स बीएससी नर्सिंग का एग्जाम देना है तो सिर्फ एक आरयूसी कोड, अगर आपको पोस्ट बेसिक देना है तो अलग आरयूसी कोड, अगर आपको दोनों एग्जाम देने तो उसका आरयूसी कोड आपको अलग जनरेट करना होता है। तो इस वीडियो के बाद मेरी एक रिसेंटली वीडियो आने वाली है, उसके अंदर मैं सब बताऊंगी कैसे आप आरयूसी जनरेट करोगे, कैसे आप बेसिक रजिस्ट्रेशन करोगे, ठीक है। तो ये सारी इन्फॉर्मेटिव वीडियो थी जो उसमें आपको इस डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट होगी, कौन कौन बच्चा इसको दे सकता है, क्या क्या एलिजिबिलिटी रहेगी,
एग्ज़ाम कैसा होता है, एग्ज़ाम ऑनलाइन मोड में होता है, कितने क्वेश्चंस आते हैं, वो सब मैंने इस वीडियो के अंदर बता दिया। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर मुझे बता सकते हो, मैं डेफिनेटली उसका रिप्लाई करूँगी। और नेक्स्ट वीडियो अगर मुझे लगेगा तो मैं डेफिनेटली नेक्स्ट वीडियो आपके क्वेश्चंस पर लेके आऊँगी। तो पढ़ते रहो, मेहनत करते रहो, कीप वर्किंग, कीप हसलिंग। जय हिंद, जय भारत।